एक गांव में महेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में ही रहकर अपने पिताजी का खेती के काम में हाथ बटाता था। एक बार महेंद्र से मिलने शहर से उसके 3 दोस्त अंकित, शिवम और निखिल आते हैं। महेंद्र उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आखिर में दोस्त की याद तुम लोगों को यहाँ तक खींच ही लाई। अब 3-4 दिन रह कर जाना, ये नहीं कि आए और भागे। महेंद्र की बात सुनकर अंकित कहता है, अरे हम तीनों तो पूरा 1 हफ्ता यहाँ रुकने का प्लान बनाकर आए हैं। पूरा गांव घूमेंगे, मज़े करेंगे और क्या। वैसे भी शहर में गांव जैसी शांति कहाँ। और यह कहकर चारों दोस्त गले मिलकर हंसने लगते हैं। उसी दिन शाम के समय अंकित, शिवम और निखिल गांव घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वह गांव के किनारे पर बने एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। कुआं देखकर अंकित शिवम से कहता है, यार बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पीना है, पर कैसे पीऊं? मुझे तो कुएं से पानी निकालना ही नहीं आता है। इस पर निखिल कहता है, अरे तुम लोग रुको, मैं ट्राई करता हूँ। और यह कहकर वह पास में रखी बाल्टी जो रस्सी से बंधी थी उसे उठाकर कुएं में डाल देता है। थोड़ी ही देर में पानी से भरी बाल्टी ऊपर आ जाती है। निखिल यह देखकर खुश हो जाता है और कहता है, यह देखो पानी मिल गया, लो अब पियो। जैसे ही अंकित पानी पीने चलता है वैसे ही किसी की आवाज़ आती है, पानी पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। तीनों इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी शिवम की नज़र कुएं के पास स्थित एक छोटे से टूटे फूटे झोपड़ी नुमा मकान पर पड़ती है और वह इशारा करके कहता है, मुझे लगता है शायद इधर से आवाज़ आ रही है। इस पर अंकित कहता है, अरे मकान की हालत देख रहे हो, टूटा हुआ झोपड़ा है वो, तुम्हें लगता है वहाँ पे कोई रहता होगा? इस पर शिवम कहता है, अरे तो एक बार देख लेने में हर्जी क्या है, शायद कोई अंदर मुसीबत में हो और उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। यह कहकर शिवम उस टूटे फूटे झोपड़े की ओर चल देता है। दरवाजे पर जाकर वह आवाज़ देता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? तभी अंदर से फिर आवाज़ आती है, पानी पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। अब शिवम दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। दरवाज़ा बहुत पुराना था, इसलिए एक बार धक्का देने पर ही आसानी से खुल जाता है। शिवम अंदर जाकर देखता है एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा कमरा, जहाँ चारों ओर ढेर सारे मकड़ी के जाले लगे थे। इधर उधर चमगादड़ उड़ रहे थे। वह कमरा ढेर सारे सूखे पत्तों से भरा था और वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक आराम कुर्सी पर पड़ती है, जिसे देखने पर लग रहा था कि वहाँ कोई कंबल ओढ़े लेटा हो। शिवम जैसे ही उस आराम कुर्सी के पास जाता है वैसे ही कुर्सी से फिर आवाज़ आती है, पानी पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। इस पर शिवम कहता है, हाँ बाबा, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी लाया पानी। और यह कहकर वह पास में पड़ा लोटा उठाकर जल्दी से कुएं की बाल्टी से 1 लोटा पानी भरकर ले आता है और कहता है, यह लो बाबा पानी, मैं ले आया। इस पर कंबल के अंदर से आवाज़ आती है, यहीं रख दो बेटा, मैं थोड़ी देर में लेकर पी लूँगा। इस पर शिवम वहीं कुर्सी के पास पानी से भरा लोटा रखकर वापस आ जाता है और बाहर आकर अंकित और निखिल को घर के अंदर की पूरी बात बताता है। उसकी बातें सुनकर अंकित और निखिल उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं, हो गई तुम्हारी समाज सेवा, चलो अब घर चलें, महेंद्र राह देख रहा होगा। अरे इस घर में तो कौवा भी ना आए, तुम्हें तो यहाँ इंसान मिल गया। और शिवम की बातों का मजाक बनाकर अंकित और निखिल हंसने लगते हैं। घर पहुंचकर चारों दोस्त साथ में खाना खाते हैं। फिर महेंद्र उनसे पूछता है, और बताओ आज गांव में कहाँ कहाँ घूमे? इस पर अंकित उसे पूरी बात बताता है और जो कुछ कुएं के पास हुआ वो सब बातें भी बताता है। उसकी बातें ध्यान से सुनने के बाद महेंद्र कहता है, शिवम जो कह रहा है सही कह रहा है।
अगर शिवम उन बाबा को पानी नहीं देता या फिर उनकी कुर्सी को छू लेता या उनका कंबल हटाने की कोशिश करता तो वो आत्मा शिवम को मार डालती। पर शिवम ने उन्हें पानी पिलाया, इसलिए उसने शिवम को जिंदा छोड़ दिया। महेंद्र की बात सुनकर निखिल कहता है, क्या फालतू की बात है ये सब, तुम गांव वाले भी ना जाने क्या क्या मान लेते हो। अरे कुछ नहीं होता, ये आत्मा प्रेतात्मा सब कुछ वहम है तुम लोगों का। महेंद्र कहता है, ठीक है, कभी खाली कुर्सी मिले तो उसकी कुर्सी पर बैठ कर देखना, सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या वहम। अगले दिन शाम को तीनों दोस्त फिर गांव घूमने निकल पड़ते हैं और रास्ते में अंकित शिवम का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शिवम आज चलकर अपने बाबा को पानी नहीं पिलाओगे? निखिल कहता है, मजाक छोड़ अंकित, आज हम दोनों भी चलकर देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ। अंकित कहता है, हाँ यार चल, आज मैं भी उस घर में जाकर देखूंगा कुर्सी बाबा को। और यह कहकर वह हंसने लगता है। तीनों जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचते हैं और उस टूटे फूटे घर के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से एक बूढ़ी अम्मा आवाज़ देती हैं, अरे सुनो बेटा, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ कोई नहीं जाता। तुम लोग इस गांव के तो नहीं लगते, कहीं बाहर से आए हो क्या? शिवम कहता है, जी माँ जी, हम तीनों ही इस गांव के नहीं हैं, हम तो यहाँ अपने दोस्त महेंद्र से मिलने आए थे। पर यहाँ ऐसा क्या है माँ जी जो आप हमें अंदर जाने से रोक रही हैं? इस पर बूढ़ी अम्मा उन्हें बताती हैं, बेटा आज से 8 साल पहले इस गांव में गंगाधर नाम का एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी विद्या और अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। वो अपनी विद्या का दुरुपयोग करने लगा था। वह गांव के भोले भाले नवयुवकों को अपने वश में करके उनसे गलत काम करवाने लगा था और काम निकल जाने के बाद उन्हें जान से मार डालता था। धीरे धीरे यह बात जब गांव वालों को पता चली तो उन्होंने तांत्रिक को सबक सिखाने की सोची और एक रात गांव वाले अपनी टोली बनाकर हाथ में जलती मशाल लेकर गुस्से से भरे उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्दी उन्हें इस घर में तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन मिल जाता है। वह तांत्रिक को पास में रखी आराम कुर्सी से बांधकर उसे जला देते हैं और जब वह जल जाता है तो उसके ऊपर कंबल रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। इस घटना के कुछ साल बाद गांव में बेटा अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। कभी किसी का जानवर अचानक से मर जाता या फिर गांव का ही कोई व्यक्ति अचानक से अजीब सी बीमारी से गिरकर मर जाता। फिर गांव वालों ने परेशान होकर पूजा पाठ करवाकर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। बस इसीलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने से रोक रही थी बेटा, पता नहीं अब कौन सी नई अनहोनी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। शिवम कहता है, अब समझ आया तुम लोगों को या अभी भी अंदर जाना है? अंकित कहता है, ये सब फालतू की अफवाहें हैं, मैं नहीं मानता ये सब, मैं तो जाऊंगा अंदर। और यह कहकर वह निखिल का हाथ पकड़कर उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वह कहता है, देखो यार, यहाँ सब नॉर्मल है, कुछ भी अजीब नहीं है। क्या तुम्हें कोई प्रेतात्मा की उपस्थिति यहाँ महसूस हो रही है? देखो ये कुर्सी भी खाली है, कोई नहीं है यहाँ। और ये शिवम कह रहा था कि यहाँ पे कोई था। अब मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बैठकर दिखाता हूँ। निखिल उसे मना करता है पर अंकित उस कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही अंकित के हाव भाव बदलने लगते हैं। ये देखकर निखिल वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और शिवम का हाथ पकड़कर कहता है, भाग शिवम यहाँ से, मुझे लगता है अंकित के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग यहाँ से। शिवम और निखिल वहाँ से भागकर घर पहुँचते हैं और महेंद्र को पूरी बात बताते हैं। पूरी घटना सुनकर महेंद्र और उसके पिता कहते हैं, ये क्या किया तुम लोगों ने? अंकित को उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। उस तांत्रिक ने अंकित के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। अब वो पूरे गांव से अपना बदला लेगा और आखिर में तुम्हारे दोस्त अंकित को भी मार डालेगा। ये सुनकर निखिल और शिवम डर जाते हैं और डर से रोना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वालों को हवा में उड़ती एक कुर्सी दिखाई देती है जिस पर लाल आंखें और अजीब सी शक्ल बनाए अंकित बैठा था।
और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, मैं इस गांव का तांत्रिक गंगाधर वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम सबसे अपनी मौत का बदला लूँगा। मैं वापस आ गया हूँ। गांव के प्रधान जी ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर महेंद्र जल्दी जल्दी उन्हें पूरी बात बताता है। इस पर प्रधान पहले तो अंकित, निखिल, शिवम की इस हरकत पर नाराज़ होते हैं। फिर महेंद्र से कहते हैं, इस तांत्रिक से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, इसकी कुर्सी को इस बार पूरी तरह से जला दो, क्योंकि तांत्रिक को अपनी कुर्सी से बहुत लगाव था। कुर्सी के जलते ही तांत्रिक यहाँ से भागकर वापस अपने घर में कैद हो जाएगा। इस पर महेंद्र कहता है, पर प्रधान जी कुर्सी को जलाएं कैसे, उस पर तो अंकित बैठा है। इस पर गांव का एक बुजुर्ग कहता है, अरे तांत्रिक जिंदा जलकर मरा था, इसलिए वो आग से डरता है। तुम सब मशाल जला कर लाओ, आग देखकर वो कुर्सी से उठकर भागेगा, और जैसे ही वो कुर्सी से उठकर भागे तुम लोग कुर्सी में आग लगा देना, और जैसे ही पूरी कुर्सी जल जाएगी वो अंकित के शरीर को छोड़कर अपने आप उस झोपड़ी में जाकर कैद हो जाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर महेंद्र, निखिल और शिवम जल्दी से जाकर मशाल का इंतजाम में लग जाते हैं। इधर गांव के प्रधान जी और वो बुजुर्ग आदमी तांत्रिक की आत्मा को बातों में लगा लेती हैं। तांत्रिक की कुर्सी अब बात करते करते हवा में रहने की बजाय ज़मीन में आ जाती है। तभी जल्दी से प्रधान महेंद्र, निखिल और शिवम को इशारा करते हैं। वो तीनों कुर्सी के 3 तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में आग देखकर तांत्रिक, जो कि अंकित में था, उठकर कुर्सी छोड़ देता है। उसके कुर्सी से उठते ही महेंद्र कुर्सी में आग लगा देता है। उधर आग लगते ही कुर्सी जलने लगती है। उधर तांत्रिक की आत्मा अंकित के शरीर को यह कहकर छोड़कर भाग जाती है, मैं वापस आऊँगा, मैं फिर वापस आऊँगा। मैं अपनी अकाल मौत का बदला तुम लोगों से लेने मैं वापस आऊँगा। तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मारा था ना, मैं वापस आऊँगा। मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूँगा, मैं फिर आऊँगा। तांत्रिक की आत्मा के जाते ही कुछ समय बाद अंकित को होश आ जाता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। गांव के प्रधान अब तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड लगवा देते हैं, जिस पर लिखा था, ये घर प्रेतात्मा बाधित है, कृपया इस घर के अंदर कोई न जाए। उधर अंकित के ठीक होते ही शिवम, अंकित और निखिल महेंद्र से शहर वापस जाने की विदा लेते हैं। दोस्तों, आज का सवाल है, तांत्रिक का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।